अन्य सरकारी नौकरियों की तरह फौज की नौकरी 60 वर्ष की आयु तक नहीं होती है। नौसेना में 15 साल, थल सेना में 17 साल और वायु सेवा में 20 साल का इनिशियल बॉन्ड होता है। इसके बाद भी अगर कोई सेवा करना चाहता है तो उसे एक्सटेंशन की एप्लीकेशन देनी पड़ती है। एक्सटेंशन मिल जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, क्योंकि यह आपके असेसमेंट, जनरल कंडक्ट और सेना की जरूरत पर निर्भर करता है कि आपको एक्सटेंशन मिलेगा या नहीं। फौज में 60 वर्ष की आयु तक नौकरी नहीं होने का सबसे प्रमुख कारण यह है कि फौज को हमेशा फ्रेश लेग्स चाहिए। ऊपर के रैंक में बस सुपरवाइजर चाहिए और सुपरवाइजर का एक अनुपात होता है। मान लीजिए कि 1:20, तो जाहिर सी बात है कि सेना 20 में से एक व्यक्ति को ही एक्सटेंशन देगी और बाकी 19 को नौकरी छोड़नी ही पड़ेगी। आप स्वेच्छा से छोड़ो या फिर फौज आपको सर्विस नो लॉन्गर रिक्वायर्ड लिखकर बाहर कर देगी। मैं उन 19 लोगों में हूं जिन्होंने 20 वर्ष के इनिशियल बॉन्ड के पश्चात स्वेच्छा से वायु सेना को अलविदा कह दिया। इन 20 वर्षों में वायु सेना ने मुझे बहुत कुछ दिया। 1, अखिल भारतीय एक्सपोजर दिया। 2, हर प्रांत क्षेत्र के लोगों से मिलने, उनकी भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, खान पान समझने का मौका मिला। 3, सेवा में रहते हुए भी पढ़ाई करने का अवसर मिला, जिसके कारण आज एक प्रतिष्ठित संस्थान में अनुवाद अधिकारी के पद पर कार्य कर रहा हूं। 4, किसी भी परिस्थिति में नियत समय पर काम करने का जज्बा और आत्मविश्वास मिला। 5, अंग्रेजी भाषा का भय पूरी तरह समाप्त हो गया। 6, ताम्र पेंशन और निःशुल्क चिकित्सा का लाभ मिला हुआ है। लेकिन सेना से मुझे कुछ शिकायतें भी हैं, जैसे कि 1, सेना में सेवा के दौरान एक ही बैरक में रहने वाले, एक ही मेस में खाना खाने वाले, एक साथ ड्यूटी करने वाले, एक जैसे सरकारी क्वार्टर में परिवार के साथ रहने वाले और एक जैसे स्कूलों में बच्चे पढ़ने के बाद सेवा के बाहर आते ही कुछ जवान जनरल हो जाते हैं, कुछ ओबीसी और कुछ SC ST हो जाते हैं। फिर सरकारी नौकरियों में उनकी जाति के हिसाब से उनके और उनके बच्चों के साथ पढ़ाई, नौकरी, प्रमोशन और सरकारी आवास के आवंटन में भेदभाव होता है। 2, सबसे अधिक जान का खतरा जवानों को होता है, लेकिन मिलिट्री सर्विस पे MSP अधिकारियों का ज्यादा है। यहां तक कि अस्पताल के बिल्कुल सुरक्षित वातावरण में काम करने वाली नर्सों का MSP भी जवानों से अधिक है। 3, पिछले कई वर्षों से पूर्व सैनिक जंतर मंतर पर ओरॉप की विसंगतियों और ओरॉप की जगह और 5P देने को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार की कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। 4, सेवा के दौरान मुझे मिलने वाली टेक्निकल पे, एक्सपे और MSP को लीव एनकेशमेंट में नहीं जोड़ा गया। 5, न्यायालय के आदेश के बावजूद सेवा से रिटायर होने के बाद भी सेना के अस्पतालों, ECHS क्लिनिक में रैंक के अनुसार वेटिंग रूम है, नंबर लगता है, इलाज होता है। 6, रिटायर जवानों के लिए कैंटीन में ग्रोसरी और दारू का कोटा भी रैंक के अनुसार ही है, रैंक के अनुसार ही लाइन है। कहने का तात्पर्य यह कि सेना ने मुझे बहुत कुछ दिया है, लेकिन सेना और सरकार से मुझे कुछ शिकायतें भी हैं। सेना की 20 वर्ष की सेवा के बदले मुझे 1, 50 इयर्स इंडिपेंडेंस मेडल। 2, 9 इयर्स लॉन्ग सर्विस मेडल। 3, असम बंगाल टेरिटरी सेवा मेडल। 4, 20 इयर्स लॉन्ग सर्विस मेडल मिले हैं। सेना और सरकार से तमाम शिकायतें के बावजूद मैं किसी भी कीमत पर अपने ये अनमोल मेडल सड़क पर नहीं फेंकूंगा। किसी व्यक्ति या संस्था से गुस्सा होकर उन्हें वापस नहीं करूंगा, क्योंकि ये मेडल मैंने अर्जित किए हैं। ये मेडल मुझे मेरे प्यारे देश ने दिए हैं। मेरे मन मुताबिक कार्य नहीं होने से या मेरी महत्वाकांक्षा की पूर्ति नहीं होने पर या किसी के बहकावे में आकर या राजनीति से प्रेरित होकर मैं अपने मेडल सड़क पर फेंककर या उन्हें वापस करके देश का अपमान नहीं कर सकता।